वासी कन्हैया के पास जाता है और कन्हैया के हाथ को पकड़ करके कहता है, लाला सत्य बोलना, मेरे सर पे हाथ रख के कह दे कि तू भगवान है कि नहीं। प्रभु बोले, अरे ब्रजवासियों, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? अगर मैं भगवान हूं तो क्या चाहते हो बताओ? बोले, बस इतना ही चाहता हूं कि अगर तू भगवान है तो सुना है तेरा वैकुंठ बड़ा सुंदर है, तो एक बार मुझको वैकुंठ के दर्शन करा दे। प्रभु ने कहा, बस इतनी शिक्षा ब्रजवासियों? बोले, हाँ चलो अभी करा देता हूं। सो ले गए हैं यमुना कालिंदी में सब ब्रजवासियों को ये कहे कि जिनको जिनको वैकुंठ चलना है वो तुरंत ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। अब तो परीक्षित एक के बाद एक सब ब्रजवासी उस ब्रह्म कुंड में कूदना शुरू किए और प्रभु सशरीर उन ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ धाम ले गए। जब वैकुंठ सब ब्रजवासी पहुंचे तो भगवान के पास जाने के लिए तो वहां अनुमति है ही नहीं। ये तो वृंदावन का कृष्ण इतना सरल है। वैकुंठ के वैकुंठपति तो वहां पर वेद स्तुतियां कर रहे हैं, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सब निरंतर उनकी स्तुवन मुक्त कंठों से करते हैं। आज उन ब्रजवासियों ने देखा मेरा लाला जैसा ही बैठा। जब जाने लगे प्रभु से मिलने तो सेवकों ने रोक दिया कि इसके आगे अब आप नहीं जा सकते। कुछ समय बीतने के बाद प्रभु को उन ब्रजवासियों ने बुलाया है। पुनः प्रभु लेकर के उसी ब्रह्म कुंड से ब्रज वसुंधरा में लाते हैं परीक्षित। प्रभु ने पूछा, अरे ब्रजवासियों ये बताओ मेरा वैकुंठ कैसा लगा तुमको? ब्रजवासी कहते हैं, तेरा वैकुंठ सच पूछ तो लाला किसी काम का नहीं। प्रभु बोले, धन्य है ये ब्रजवासी भी, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में निरंतर उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं। एक क्षण भी उस वैकुंठ में की हमको दृश्य छवि प्राप्त हो जाए, पर धन्य है ये ब्रजवासी, आज हमारे वैकुंठ को भी फैल कर दिया। प्रभु ने पूछा, क्यों ना भाई, अच्छा नहीं लगा? बोले, किस काम का? ना किसी से बात कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। यहाँ तो तू, हम तेरे को 2 बार घूसे लगाते हैं, 2 घूसा तू लगाता है, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। तो मेरे लिए तो कन्हैया सच पूछ तो ये ब्रजमंडल ही और तू ही वैकुंठ से बढ़ करके। ये भाव परीक्षित जी ने को श्री सुखदेव जी ने सुनाया कि मतलब ये ब्रजवासी वैकुंठ को भी तुच्छ समझते हैं। यह पावन प्रसंग श्री शुकाचार्य जी ने बड़ा सुंदर पावन प्रसंग सुनाया है। अब आती है भागवत की महारास की लीला। ये भागवत का प्राण है। जैसे शरीर अगर इसमें प्राण न रहे तो किसी काम का नहीं, उसी तरह भागवत के 5 प्राण हैं। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों ने सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाई। इन 5 अध्यायों की कथा सुनने से संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये बड़ा पावन प्रसंग है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने, लोग तो कहते हैं प्रभु रास लीला करते हैं गोपियों के साथ, हैं? अनेक प्रकार के विक्षेप ब्रह्म पे भी लगाते हैं। यद्यप ब्रह्म के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह। वो त्रिविध तापों से परा है, न उसके अंदर दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कभी भी उसको नहीं सताते। इससे ऊपर तो जो ये संसारिक जीवों पर ये सब चीज लागू होती है, ब्रह्म पर नहीं।